Well, praise the Lord. Good morning, everyone. Good morning, church. फिर से एक बार परमेश्वर ने एक मौका दिया 6 महीने के बाद में उसके भवन में आकर खड़े रहकर उसके लिए स्तुति गीत गाने का मौका दिया. इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई नो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू कम टू द चर्च. आई एम श्योर कि बहुत लोग ऐसा होगा कि हम कब जाएंगे परमेश्वर के भवन में और एक साथ एक मन होकर उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद का पेट चढ़ाएंगे. मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हम सब जल्द ही चर्च में मिलेंगे. आइए सुबह का संडे का मीटिंग हम चालू करते हैं. रिक्वेस्ट पास्टर सुधी वो आगे आकर प्रेयर कर इस मीटिंग को चालू करें. प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस संडे का दिन में परमेश्वर और एक बार प्रभु सोशल मीडिया का तरफ से परमेश्वर और तरफ से परमेश्वर हम और एक बार स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर वो सब लोगों को एक ही साथ में मिलने के लिए एक मौका आपने दिया. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु स्पेशली आज का जो गीत हम गाते हैं परमेश्वर जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर उसमें आपका नाम का महिमा होने के लिए सहायता करो प्रभु. स्पेशली जो गीत गाने वाला भाई बहन लोग हैं परमेश्वर सबको हम आपका हाथ में सौंपता हूँ प्रभु आराधना में पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह का आशीष हम पाने के लिए परमेश्वर में सहायता करो. साथ में परमेश्वर जो वचन बोलने वाला दास है उसको भी हम आपका हाथ में सौंपता हूँ प्रभु. अच्छा वचन अच्छा संदेश तेरा दास का द्वारा सुनने के लिए तेरा दास को आप तैयार कर दे परमेश्वर. पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर आप उनको भी आगे चलाइए परमेश्वर. आगे का पूरा समय हम आपका हाथ में सौंपते हैं. इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन. वेल थैंक यू पास्टर सुधी. आइए हम सब लोग मिलकर जहाँ पर भी हो, हम अगर घर में हैं, हम अगर वर्क प्लेस में है, हम अगर फ्रेंड्स के घर पे है, जहाँ कहीं भी हो, लेट अस ऑल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग ही हैज़ डन इन आवर लाइफ. क्योंकि उसको वचन कहता है कि भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा. उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. बीमारियों तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीमारियों तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. में तू साथ मेरे था, साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा. उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. बीमारी दे
देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ती हुई तूफानों में चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरा शिफा। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। इस सुबह के समय में वी ऑल आर हियर टू प्रेज गॉड द लिविंग गॉड, जो कहता है कि अगर हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो हमारे साथ दौड़ेगा, अगर हम उसके साथ पीछे चलेंगे तो वो हमारे साथ चलेगा, अगर हम उसके लिए हाथ उठाएंगे तो वो हमें उठाएगा। इस सुबह के समय में अगर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में if we need to grow, if we need to prosper, we need to call him so that he can answer us. We need to run behind him so that he can run with us. Let us all sing this song which says, if we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. And if we lift our hand, he will lift us up. Call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hand, he will lift us up. Come now, praise his name, all the saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy. Give
call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. इस सुबह के समय में ज़रूरी नहीं है कि हमको एक परमेश्वर के भवन में आकर उसका नाम पुकारना है. ये सिचुएशन परमेश्वर जानता है. He knows the situation we all are going through. इस सुबह के समय में अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर उस परमेश्वर को पुकारोगे, He will definitely answer us. लेकिन क्या हम दिल से मांगते हैं? क्या हम दिल से भागते हैं? क्या हम दिल से चलते हैं? क्या हम दिल से उसके नाम को उठाते हैं? इस सुबह के समय में a question mark to all of us. Do we do that from the bottom of our heart? क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है वो प्रशंसा के लायक है, वो स्तुति के लायक है. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बनाता हूँ. ये पैंडेमिक पीरियड में कई लोगों के पास में जॉब नहीं था, कई लोग जॉबलेस हो गए थे, कई लोगों का सैलरी 50% हो गया था, कई लोगों का सैलरी 25% हो गया था और कई लोगों का सैलरी 10% भी हो गया था. परंतु वो मान पिता परमेश्वर का करुणा, उसकी अनुग्रह, उसका प्रेम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सारे मित्रगण, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, सारे लोग के बीच में है कि मेरे निराशाओं में मेरी आशा बना तो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. उसने कभी भी हमको भूखा नहीं मारा. परमेश्वर का वचन कहता है कि शेर का बच्चा भूखा रहेगा, परंतु उसके लोग, उसके बच्चे लोग कभी भूखा नहीं रहेंगे. भले फिर पैंडेमिक पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल क्यों ना चले, परंतु वो परमेश्वर हमें चलाने वाला है. इस सुबह के समय में वो परमेश्वर जो स्तुति के लायक है. लेट अस ऑल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. प्रशंसा हो हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो. तेरी निराशा मेरी आशा बना दो, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. निराशा मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. प्रशंसा हो हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो हर पल महिमा हो. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. प्रशंसा हो हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूँ। इस सुबह के समय हमारा विल नहीं, बट लेट दाई विल बी डन। इस सुबह के समय में उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। इस सुबह के समय में हम जहाँ कहीं भी है, जहाँ किधर भी है, let us all close our eyes and give thanks to the Lord for all the wonderful thing He has done in our life, for each and everything, हर एक उस छोटी छोटी बातों के लिए जो परमेश्वर ने पहले से भी, परंतु स्पेशली ये 6 महीने से जो परमेश्वर ने हर एक छोटी छोटी बातों को पूरा किया, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ़ों से बचाया। हम कई बार सुनते थे कि इसको कोविड हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, कई अलग अलग बीमारी से लोग चल बसे, परंतु महान पिता परमेश्वर का करुणा, उसकी दया जो हमारे परिवार पर है कि हम सुरक्षित आज तक अभी तक परमेश्वर के उस द्वार में खड़े हैं, ताकि हम उसको बुलाकर उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकें, so that we can call upon His name and thank Him for everything. हम कई बार तो भूल जाते हैं, परंतु वो परमेश्वर जो वायदा किया है कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा, इस बीते कई महीनों में हमने ये अनुभव किया होगा कि हमारे पास, हम सोचते थे कि अगले 3 महीने के बाद में क्या होगा, अगले 4 महीने के बाद में क्या होगा, अगले 5 महीने के बाद में क्या होगा, अगले 6 महीने के बाद में क्या होगा, मैं अपना EMI कैसे भर पाऊंगा, भर पाऊंगी। परंतु our God is a living God, वो हमेशा हमारे साथ रहा, हमारे हर एक चीज़ को पूरा किया। इस सुबह के समय में अगर हम सच्चे दिल से उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहते हैं, सो घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, परंतु इस सुबह के समय में उस महान पिता परमेश्वर से हम ये वायदा करें कि तुझ में अब बहने की आस है। इस सुबह के समय में व्हाट अ पावरफुल नेम, द नेम ऑफ जीसस, जिसके नाम को हम पुकारते हैं, जिसको हम अब्बा बाप कहकर पुकारते हैं। യേശുവേ നാഥ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു। യേശുവേ നാഥ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു। അറിയോലാകും പോരാ നിന്നിൽ മുൻകിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ യേശുവേ, തോലാമല്ല അറിയോലാകും പോരാ നിന്നിൽ മുൻകിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീലവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീലവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. തോലാമല്ല അറിയോലാകും പോരാ നിന്നിൽ മുൻകിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. യേശുവേ, തോലാമല്ല അറിയോലാകും പോരാ നിന്നിൽ മുൻകിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിനക്കുകാനിൻ അഗ്നിയാ, നിനക്കുകാനിൻ ശക്തിയാ, നിനക്കുകാനിൻ ജീവനാ, നിനക്കുശിക്കുവാൻ, നിനക്കുകാ
यीशु मेरे तुझको ही हम करते स्तुति आराधना, घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब पहले की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब पहले की आस है। Have no right, have no evil, now and forever, brother. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, Lord God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ. What a powerful name it is, nothing can stand it. What a powerful name it is, the name of Jesus. घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। जैसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती का तेरी जैसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। जैसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती का तेरे गुणगान। जैसा कोई पे जय तेरी गाते हैं, पे जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 जैसा कोई नहीं। महान 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 जैसा कोई नहीं। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब पहले की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं, तुझ में अब पहले की आस है। मुत्तोला मेला अरियोला वंपोरा निन्निल मुनगिरुवा दियाए दुने यीशुवे। मुत्तोला मेला अरियोला वंपोरा निन्निल मुनगिरुवा दियाए दुने
घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है. You have no rival, you have no equal. Now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, and yours is the name above all name. जिस नाम को हम सुबह पुकार रहे हैं, जिस नाम को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस नाम को हम बोल रहे हैं, वो पवित्र नाम, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु. इस सुबह के समय में we all are here to give thanks to the Lord because He is the living God. He is the living God who can answer all our prayers. मान पिता परमेश्वर, हम तुझे फिर से एक बार धन्यवाद देते लॉर्ड, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, जो तूने फिर से एक बार मौका दिया ताकि तेरी वेदी में आकर तुझको अब्बा बाप पुकार सके. आई एम श्योर कई लोग सोचते हैं कि हम कभी जाएंगे, हम कभी तेरे भवन में आएंगे, एंड आई एम श्योर वो दिन जल्द है. हम इतने दिन, इतने महीनों से बेकरार हैं, बेसब्र हो रहे हैं. आई एम श्योर यू हैव समथिंग ग्रेट, यू हैव अ ग्रेट प्लान फॉर ऑल ऑफ अस. इसके पहले हम कुड़कुड़ाते थे, हम सोते थे, हम सोचते थे कि ये संडे नहीं अगले संडे, अगले संडे नहीं फिर अगले संडे. हम सुस्त में जी रहे थे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि ये 6 महीने में अब तू हमें तरसा रहा है कि हम तेरी वेदी में आकर कभी तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके. वी डोंट नो योर प्लान्स, बट मैं ये मानकर चलता हूँ कि तू हमारे आंखों को खोलना चाहता है, हमें अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है कि हम कितने तरस गए हैं संडे को आने के लिए. इसके पहले कभी कोई नहीं तरसा था. इस सुबह के समय में लॉर्ड, जैसा मैं तरसा था, आई एम श्योर सब लोग तरस रहे हैं. जैसे तूने मुझे एक बार मौका दिया, आई एम श्योर चर्च के हर एक लोगों को तू मौका देगा ताकि वे भी सब लोग आकर एक साथ एक मन होकर, ताली बजाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपनी आवाज़ों को उठाकर तुझे एक साथ धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके. मान पिता परमेश्वर, हम कितना भी तुझे धन्यवाद दे फिर भी कम है. ये 6 महीने तूने अच्छे से संभाला. हम ये भी विश्वास रखते हैं कि अगर ये पैंडमिक चलता रहा, हमें विश्वास करते हैं कि तू हमें चलाएगा. हमें किसी बात का डर या भय नहीं है, हमें किसी बात का घबराहट नहीं है, हमें किसी बात का चिंता सोच नहीं है. When you are with us, we have nothing to fear, we have nothing to worry about कि हमारा क्या होगा. हम यही विश्वास रखते हैं कि हमारा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. आज तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा. हम ये विश्वास रखकर चल रहे हैं लॉर्ड. आगे का समय, आगे का मीटिंग को तेरे हाथ में रखते हो लॉर्ड. हमारे बोलने वाले दास पास्टर चाकू को तेरे हाथ में रखते हो लॉर्ड. लास्ट संडे वो ठीक नहीं थे, सुना ये हफ्ते वे ठीक हो गए. लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग हिम सो दैट ही कैन गिव द वर्ड ऑफ गॉड. इस सुबह के समय में वे अपने अनुसार नहीं परंतु तेरे इच्छा के अनुसार लॉर्ड बोले. लॉर्ड, हम सब भाई बहनों को जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह पर भी हो, सब लोगों को तेरे हाथ में रखते हो लॉर्ड. मैं ये विश्वास रखता हूँ कि सारे कलीसिया के लोग, सारे भाई बहन, सारे लोग सुरक्षित है तेरे राज में लॉर्ड. इस सुबह के समय में I just want to thank you once again, Lord, for all the wonderful things you have done in my life, Lord. Thank you, Lord, for the wonderful opportunity, Lord, to call upon your precious and righteous name, O Lord. In Jesus' name I ask. Amen. आगे शाम का समय, रिक्वेस्ट ब्रदर अमित टू टेक दिस फॉरवर्ड. साम 95 हम निकालेंगे. पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, और आखिरी का 10वां और 11वां वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे. पहला वचन, साम 95, भजन संहिता 95. पहला वचन, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. तीसरा वचन, For the Lord is a great God and a great King above all gods. पांचवा वचन, The sea is his and he made it, and his hands formed the dry land. सातवां वचन,
For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if we will hear his voice. नवा वचन. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 10 और 11 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे. 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. प्रभु इन वचनों के ज़रिए आप सभी को आशीष दे. बहुत ही सुंदर वचन से हमने पढ़ा है कि क्या ही आनंद है, क्या ही खुशी की बात है जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं. और आज बहुत ही खुशी है कि आज हम सब परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं. और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सभी को सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ. आगे का जो समय है वो गवाही का समय है. हमारे बीच में बच्चे हैं जो इस वक्त गवाही देंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अशेर से कि वो अपनी गवाही दे. उसके बाद एलिशा है आज हमारे बीच में जो अपनी गवाही को पेश करेंगे. तो मैं दोनों बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी गवाही को दें. I thank Jesus for this day He has given us and taken care of us. I am going to play light of the world. You step down into darkness. Trust in the Lord forever, for the Lord is a rock eternal. Isaiah 26 verse 4. थैंक यू. अब एलिशा है हमारे बीच में जो अपनी गवाही को देंगे. एलिशा. प्रेज द लॉर्ड. मैं गवाही देने से पहले एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ. मेक अ जॉयफुल नाइट अनटू द लॉर्ड, ऑल द लैंड्स ऑफ द लॉर्ड विद ग्लैडनेस एंड कम बिफोर हिज प्रेजेंस. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ. उन्होंने मुझे सुंदर सा मौका दिया और मुझे संभाला और सुरक्षित रखा और मुझे ये गिटार सीखने के लिए सहायता किया. और मैं आप सबके बीच में गिटार बजा रहा हूँ, इसके लिए मुझे सहायता किया. आप सब मेरे फैमिली के लिए प्रे कीजिए. रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है. रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है. छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का रमतवाला, लहू यीशु का पुवतवाला, लहू यीशु का रमतवाला, लहू यीशु का पुवतवाला. कितनों को लहू मारा, तारे पियो ने किया है उजाला. ऐसा है लहू यीशु का लहू, जानी मत दे,
मैं खुदा का प्यार लिया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। मैं खुदा का प्यार लिया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बहुत ही अच्छी गवाही एलिशा और अशेर ने दी है। प्रभु यीशु मसीह इन दोनों बच्चों को आशीष दे और अद्भुत तरीके से आने वाले समय में दोनों बच्चों को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन्हें एनकरेज करना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में उन्हें आशीष दे। अंत में एक और गवाही है, हमारे बीच में सैमी है जो गवाही देंगे। उसके बाद हम मुख्य संदेश में जाएंगे। Psalms chapter 3 verse 8. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus tells me he who died heaven get to open wide. He will wash away my sin. Let this little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. जीसस लव्स मी। बहुत ही अच्छी तरीके से सैमी ने भी गवाही दिया है। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को आशीष दे। साथ ही साथ हमारे सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष दे और उन्हें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें आने वाले समय में। तो बहुत ही अच्छा लगा आज हम कलीसिया में आए और प्रभु यीशु मसीह की आराधना किए और मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि हमने सब मिलकर जिस तरह से आज हमने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना की है। और हमारी प्रार्थना यही है कि आने वाले समय में सभी लोग फिर से कलीसिया में आए और सभी लोग मिलकर इस भवन से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने पाए। तो आइए आगे का समय हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पासवान पास्टर चाको से कि वो आगे का समय वचन में हमारी अगुवाई करेंगे और अंत में प्रार्थना और अंतिम आशीर्वाद के साथ आज के मीटिंग को वो समाप्त करेंगे। आगे का समय मैं पास्टर चाको को देना चाहता हूँ। सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। आज सुबह के समय करीब 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के साथ में इस वीडियो कॉल के जरिए से जीवित परमेश्वर के वचन को लेके आने का सौभाग्य प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम जानते थे परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमें हर एक को संभाल के रखा। उसके को देते थे और आपके इस पूरे चर्च को, बेतेल चर्च, सीजेसे चर्च, पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। करीब 6-7 महीने के बाद में अच्छा लग रहा था कि आप लोग चर्च में कर्टन के सामने खड़े रहकर अच्छे गीत को गा रहे हैं, अच्छे गीत को लीड कर रहे हैं। लग रहा है कि सचमुच में चर्च के अंदर आप वर्शिप करने के लिए आए हैं और बड़े आनंद आप लोगों के चेहरे के अंदर बड़ी खुशी दिखाई दे रहे हैं। सो लॉर्ड आप सबों को आज सुबह के समय बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद देते हैं पास्टर गॉडविन के लिए और उनके परिवार के लिए भी। मैं विश्वास करता हूँ गदार सही सलामत और अच्छा तंदुरुस्ती में प्रभु ने रखा है।
के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको परिवार के लिए भी प्रार्थना में याद रखता हूँ और हाबी के लिए भी कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु उनको अच्छा दे, अच्छा तंदुरुस्ती दे। और साथ साथ में आज सुबह के समय जो भी गाना लीड किए हैं, इन सारे यूथ भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके परिवार के साथ और आपके काम धंधे के साथ में प्रभु बना रहे। जैसे लॉकडाउन के समय के अंदर कई प्रकार की मुसीबत से हम गुजरे थे, परंतु लॉर्ड ने हमें सारे को संभाल के रखा। उसकी दया अपरंपार हमारे जीवन के ऊपर है। सो मे द गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। प्रभु का कृपा अनुग्रह आपके काम धंधे पर बना रहे हैं। सुबह के समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज संडे आराधना के दिन है। आज मेरा विषय है रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क। रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क। बाप दादाओं के जरिए से मिला हुआ पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना। आज इस विषय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान में लेके आना चाहता हूं, जबकि बोनस की तरफ से कुछ मिनट और मुझे मिला है। सो लॉर्ड आपको आशीष दे। सो यहाँ पर लिखा है प्रोवर्ब्स की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23, उसका 23 अध्याय, उसका 10 वचन मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। आपके पास जो भी भाषा में आप यू कैन चेक विद दैट। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। रिमूव नॉट द ओल्ड लैंड मार्क। अब ये बहुत ही सुंदर शब्द है बाइबल के अंदर, रिमूव नॉट द ओल्ड लैंड मार्क। नाउ ये क्या है रिमूव नॉट द ओल्ड लैंड मार्क? बाप दादों ने दिया हुआ लैंड मार्क क्या है? नाउ एक जस्ट मैं आपको उसका कुछ बातें बताएं तो जल्दी से आपके समझ में आएंगे। लैंड मार्क्स जो होता है, कभी हम रास्ता भटक जाते तो हम लोगों से पूछते हैं लैंड मार्क क्या है। कभी हर देश के अंदर सीमा है, हर देश के पास में लैंडमार्क है। सो बाइबल बताती है आप हमारे भारत देश के अंदर लैंडमार्क है। वर्ल्ड हर चीज, हर जगह, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, हर जगह के अंदर ये लैंडमार्क है। नाउ ये क्या है लैंडमार्क? ये किसी ने रखा है लैंडमार्क, और ये लैंडमार्क के पीछे छिपी हुई क्या बातें हैं, तो थोड़ा सा समय आपका ध्यान जल्दी से एक वचन में मैं लेके आना चाहता हूं। ओल्ड लैंडमार्क जो होता है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम देखते हैं, हमारे पूर्वज लोग जिन्होंने चर्च को दिया हुआ है, पूर्वज लोग अपने जनरेशन को दिया हुआ है, ए लैंडमार्क है, एक जगह है, उसने उसको फिक्स किया है। वो क्या है लैंडमार्क? हम देखते हैं प्रेरितों के उत्पत्ति की किताब से भी हम जब देखते हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगे। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक्सोडस की किताब के अंदर ये सबसे पहला लैंडमार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड ने फिक्स किया है। वो है एक्सोडस की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 3 वचन है, जो आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। उसको पढ़ेंगे। एक्सोडस उसका 20 अध्याय लिखा है। ये है फोर फादर्स लोगों का जो लैंडमार्क है। तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन जिसको कहा जाता है। यू कैन नॉट चेंज द वर्ड। वचन को बदल नहीं सकते। अपने बाप दादे अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा दिया गया माइलस्टोन, ये जो पत्थर है, यहाँ पर ये स्टोन है, ये लैंडमार्क है। यहाँ पर लिखा हुआ है तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे और भी मार्क वगैरह है, मैं उसको मैं नहीं जा रहा हूं, पर यही एक शब्द के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को ये लैंडमार्क दिया, तुम्हारे बीच में मैं ही परमेश्वर हूं।
I am the Lord. See, in English, I doesn't need any support from the left and right. I जो शब्द है उसको दाहिने से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं कि गिर जाएगा, उसको दाहिने से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में आई स्टैंड फॉर स्टे, वो सच्चाई के लिए खड़ा है। आई एम द लॉर्ड, मैं यहोवा हूं। ये बाइबल बताती है, ओ मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हमारे बाप दादों ने माइलस्टोन लगाया हुआ है, हमारे बाप दादों ने उस परमेश्वर के उस वचन को स्थिर रखा है, उसको सीमा में रखा हुआ है। वो लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क बाप दादे ने दिया हुआ लैंडमार्क को हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो लैंडमार्क है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, लैंडमार्क हमारा है। और लैंडमार्क को छोड़कर अब दाएं बाएं अब जा नहीं सकते हैं कोई भी व्यक्ति है। ये लैंडमार्क परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दिया हुआ है। और आगे के वचन में मैं आपको जल्दी से लेके आना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसका डिट्रोनोमी चैप्टर 19 वर्स 14, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी की सीमा और प्राचीन लोगों ने ठहराया हो ना हटाना। प्राचीन लोगों ने, फोर फादर्स लोगों ने जो सीमा ठहराया है, लैंडमार्क रखा हुआ है, उसको हटाना नहीं। दैट मीन्स द बाइबल जो कुछ हमें सिखाते हैं उसमें से लेफ्ट में नहीं जाना, उसमें से राइट में नहीं जाना। जो कुछ बाइबल हमें सिखाता है उसी को मानना। अब ये ना लैंडमार्क हटाया, किसने हटाया? इजराइल लोगों ने हटाया। लैंडमार्क रखा किसके लिए? इजराइल लोगों के लिए रखा। लैंड रखा किसके लिए? नए नियम के विश्वासियों के लिए रखा। पर लैंडमार्क को हटाने, लैंडमार्क दिया इजराइल के लिए, और इजराइल लोगों ने ही लैंडमार्क को हटा दिया। और लैंडमार्क को हटाने के बाद में उन्होंने खुद की देवी देवताओं को लेकर उनके बीच में आ गया और कहने लगा यही हमारा परमेश्वर है। ये लैंडमार्क को हटा दिया, बाप दादा ने दिया हुआ लैंडमार्क को हटा दिया और खुद की इच्छा से बनाए हुए ईश्वरों पर भरोसा करने लगे, उसकी मूर्ति पूजा करने। नतीजा क्या हुआ कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने नाश किया। इसलिए लिखे, thou shall have no any other God before me, मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं लैंडमार्क तुम्हारे लिए ठहराया हुआ है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा परमेश्वर इस्राएल के लिए एक लैंडमार्क तैयार किया था, परंतु इस्राएल लोगों ने वो सीमा को हटा दिया, लैंडमार्क को हटा दिया, मैं स्टोन को वहां से हटा दिया और कोई स्टोन को अंदर लेके आया, सीमा के अंदर लेके आया, जिससे परमेश्वर नफरत किया। इसलिए प्रोवर्ब्स की किताब में जो सीमा पुरखाओं ने बांधी उसी पुरानी सीमा को नहीं हटाना। सो जो सिद्धांत, जो विश्वास हमारे बाप दादे विश्वास करते थे, वही विश्वास हमारे भी जनरेशन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेथेल चर्च, सीजेसे चर्च, आप लोगों का जो फाउंडेशन है, आपका जो माइलस्टोन है, आपका जो सीमा है, हम उससे बाहर ना जाएं, क्योंकि प्रेरितों के द्वारा मिला हुआ एक वचन है। प्रेरितों के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा, पूरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा दिया गया इस माइलस्टोन को हम हटा नहीं सकते। यदि हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को हम हटा देंगे, बाइबल बताती है जीवन की किताब से मैं भी तुम्हें हटा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कभी बदलता नहीं, उसको हटा नहीं सकते, उसको मिला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। इसीलिए लिखता है, रिमूव नॉट द एंसेंट लैंडमार्क विच द फादर्स हैव सेट, पिताओं ने जो सेट किया हुआ है लैंडमार्क, उसको हटाना नहीं। नो लैंडमार्क का सबसे पहला जो स्टोन है, thou shall have no any other God। यदि बाइबल के अंदर से यदि आप परमेश्वर को ही निकाल दिया, यीशु को ही बाइबल में से निकाल दिया, बाइबल सिर्फ खोखा रह जाएगा, सिर्फ आगे और पीछे का पन्ना रहेगा। इसके अलावा बाइबल के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर से भरा हुआ है।
इवन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 हम लिखते हैं, जब पढ़ता है वहां पर भी शुरुआत में लिखता है इन द बिगिनिंग गॉड, आज शुरू में ही परमेश्वर, आदि में ही परमेश्वर। और रेवलेशन के किताब में भी जाते हैं आखिरी 22 अध्याय के अंदर, वहां पर भी आते हैं हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। 118 भजन संहिता उसका 8-9 में भी लिखता है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। होल बाइबल इज अ बेल्ट। तो ये जो है इसके अंदर से हम परमेश्वर को अलग नहीं, हमारे बाप दादाओं ने रखा हुआ सीमा, उस लैंडमार्क को हम हटा नहीं सकते कि हमारा यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, इसकी हम आराधना करते हैं, इसकी हम स्तुति करते हैं। ओ देयर इज नो एनी अदर गॉड, कोई भी सीमा नहीं है, यही एक सीमा है जो प्रभु ने विश्वासी लोगों के लिए ठहराया गया है। इसलिए हम आराधना करते समय, स्तुति करते समय, हमारे चर्च के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे कलीसिया के बीच के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज हमें दिखना चाहिए, यीशु मसीह के अलावा और कोई चीज हमें दिखना नहीं चाहिए। यदि मसीह यीशु को जीवन का नाम उठा लें तो मैं बताना चाहता हूं, जैसा मूसा पीतल के सर्प को उठाया और जो लोग उस पीतल के सर्प को देखकर बच गया, उसी प्रकार से अब मनुष्य अपने जीवन के अंदर मसीह यीशु को उठाएगा, वो जीवन के अंदर बच जाएगा, सारी विपत्ति से, मुसीबतों से वो जीवन के अंदर वो बच सकता है। और बाइबल बताते डिटोनॉमी की किताब में, जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उस प्राचीन लोगों ने ठहराया है, उसको हटाना नहीं है। कोई चीज परमेश्वर के वचन के अंदर जो प्राचीन लोगों ने हमें रखे दिया है, ठहराया गया हुआ है, हम उसमें से बिल्कुल हमें उसे हटाना नहीं, उसमें हमें स्थिर रहना है, उस सीमा के अंदर हमें स्थिर रहना है, क्योंकि समुद्र का एक सीमा है। अब देखिए परमेश्वर ने भी हर चीज के लिए एक सीमा ठहराया हुआ है। समुद्र, महासमुद्र, ये सारे समुद्र के किनारे आप जब जाके आप देख लेंगे तो समुद्र को भी परमेश्वर ने एक सीमा ठहराया है, एक लैंडमार्क वहां पर रखा गया है। और लैंडमार्क रेती से, महासमुद्र को महान परमेश्वर ने रेती से स्टॉक करके रखा है, कंक्रीट नहीं, आयरन नहीं, वहां पर कोई चीज है नहीं जिससे कि समुद्र को रोक सके। मनुष्य के ज्ञान को परमेश्वर ने फूल किया है, जब मनुष्य पानी को बड़े बड़े बांधों से तालाब बनाते हैं, लेक बनाते हैं, रोक के रखता है, महान परमेश्वर महान समुद्र को उन रेती से उसको रोक के रखा और रेती को वहां पर रखा, कहा इस समुद्र का इसके तुम पार मत जाना, तुम्हारा हद यहीं पर है, तुम्हारा हद यहीं पर है, तुम इसको क्रॉस मत करना, ये लैंडमार्क है, ये मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने रखा हुआ लैंडमार्क को तुम क्रॉस नहीं करना। आज आप देखिए समुद्र भी परमेश्वर के शब्दों को मानता है, उस लहर और उस रेती को छोड़कर पृथ्वी को नहीं डुबाता, क्योंकि समुद्र परमेश्वर की बातों को मानता है। आकाश को देखो, वहां पर भी उसने लैंडमार्क रखा है, सूर्य, चांद, सितारे, सारे प्लैनेट्स परमेश्वर ने वहां पर उसको स्थिर किया हुआ है। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक लैंडमार्क दिया है। विश्वासियों के जीवन के अंदर का सबसे बड़ा लैंडमार्क वो है जो अब्राहम और इसहाक याकूब को दिया हुआ ये वचन है, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है। संकट के समय बाइबल बताती है, कॉल अपॉन मी द डेज ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय, संकट के समय, आंसुओं के समय, मृत्यु के समय तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। इवन एंड ऑफ द एज आई एम ऑलवेज विथ यू, इवन द एंड ऑफ द एज, मैं दुनिया के अंत के समय तक। That's the landmark. You go anywhere in the world, you can see that landmark which given by apostles and our forefathers. हमारे पूर्व पिताओं के जरिए से दिया हुआ ये लैंडमार्क है, ये सीमा है, और इसको हम लाद नहीं सकता। समुद्र उस लैंडमार्क को लाद नहीं सकते हैं। हर चीज को परमेश्वर ने अपने जीवन के अंदर प्रभु ने सीमा रखा हुआ है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने रखा हुआ सीमा को तुम पार नहीं करना। लैंडमार्क जो अपोस्टोलिक टीचिंग है, विश्वास है, प्रेरितों के जरिए से वो प्रेरितों में आया, और इसलिए ये जो शिक्षा है इसमें से कोई भी हटा नहीं सकते।
मैं आपको एक और वचन लेके आना चाहता हूं जल्दी से। रेवलेशन की किताब में हम जाएंगे, उसका 22 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूं, गवाही देता हूं, जो यदि कोई मनुष्य इन पुस्तक में से कुछ बढ़ाए, देखो सीमा नहीं बढ़ाना, वचन नहीं बढ़ाना, आज चर्च वचन को बढ़ा रहे हैं, वचन के अनुसार सिद्धांत बनाते हैं। यहाँ पर इस वचन में लिखे, मैं हर एक को इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूं, गवाही देता हूं कि जो कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए, देखा, हद को बढ़ाना नहीं, हद को कम नहीं करना। माइलस्टोन जहां पर लगाया है, फोर फादर्स लोगों ने, हमारे पिता के लोगों ने इसको लगाया है, उसको हटाना नहीं, कुछ बढ़ाएं तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, देखा, आप इसमें से निकाल नहीं सकते, आप इसको हटा नहीं सकते। ये जो माइलस्टोन है और ये जो स्थिर है, बाइबल बताए, रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क। अपने बाप दादाओं के जरिए से मिला, हमारे प्रेरितों के जरिए से मिला, हमारे भविष्यवक्ताओं के जरिए से मिला हुआ ए लैंडमार्क को कोई भी चर्च हटा नहीं सकता है। यदि हटाता है तो बाइबल बताती है उसका नाम जीवन की किताब में से निकाल देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द है। बाइबल के अंदर से कोई बातें निकालना नहीं, इनमें से कोई बातें जोड़ना नहीं। यदि निकाल देगा, जोड़ देगा, बाइबल बताती है इस पुस्तक में लिखी हुई उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो यहां पर साफ इस बात को हम दर्शाते हैं, बाइबल बताती है यदि कोई इस भविष्यवाणी की किताब के अंदर से ये जो है, इसमें से ये लैंडमार्क है, इसमें निकाल नहीं सकते, इसमें जोड़ नहीं सकते। जो हमारे फोर फादर्स लोग, अपोस्टल लोगों के द्वारा दिया गया विश्वास, अपोस्टल लोगों के द्वारा दिया गया जो टीचिंग है, अपोस्टल लोगों के द्वारा डाला गया जो फाउंडेशन है, नींव है, बाइबल बताती है यीशु मसीह कोने का सिर है, कोने का पत्थर है, उसके ऊपर अपोस्टल 12 लोगों को रखा गया है, उसके ऊपर प्रभु ने चर्च बनाया है। इसलिए मत्ती 16:18 के अंदर कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। ये मेरा लैंडमार्क है, ये मेरी जगह जहां पर मैं अपनी कलीसिया को बनाएगा। नहीं हो नहीं सकते हैं। जो विश्वास की जो सीमा है आपके चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, वो सीमा को तोड़ नहीं सकते, सीमा को कम नहीं कर सकते, सीमा को बढ़ा नहीं सकते। यदि परमेश्वर के वचन के अंदर ये सीमा में पश्चाताप करने के लिए लिखा है, यू हैव टू रिपेंट, आपको पश्चाताप करना ही होगा, क्योंकि आप इस सीमा के अंदर है, आप इस लैंडमार्क के अंदर है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। यू हैव टू रिपेंट, बाइबल बताती है, रिपेंट एंड बैप्टाइज, बाइबल बताती है पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। हर व्यक्ति जो जीवन के अंदर है पश्चाताप करना जरूरी है। भारत देश को पश्चाताप करना जरूरी है, ऑल वर्ल्ड को पश्चाताप करना जरूरी है, नेताओं को पश्चाताप करना जरूरी है, विश्वासियों को पश्चाताप करना जरूरी है। जीवन के अंदर जब हम पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर रहता है। इसलिए हमें इसके अंदर एक काम करना है। दूसरी बात होता है, जब हम वो सीमा के अंदर रहते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हम सीमा से बाहर जा नहीं सकते, हम सीमा के अंदर ही रह सकते हैं, लैंडमार्क के अंदर ही रह सकते हैं जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर। इसलिए आप देखिए प्रेरितों की किताब बाइबल बताती है, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और संगति करने में लवलीन रहे, और जो उद्धार पाता था उसको बाइबल बताती है प्रभु प्रतिदिन उस लैंडमार्क के अंदर लेके आता था, उस जगह के अंदर, उस कलीसिया में। हिंदी में लिखता है प्रतिदिन उनमें मिलाया जाता था, उनमें नहीं, और गलत ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में लिखता है एडेड टू द चर्च,
कलीसिया के साथ में मिलाया जाता है। सो उद्धार पाने वाला हर एक व्यक्ति जो होता है, जो इस लैंड के अंदर रहता है, लैंड मार्क के अंदर रहता है, सीमा के अंदर रहता है, उसको उद्धार पाने, पश्चाताप कर कर बुराई से, अंधविश्वास और रीति रिवाज से जब बाहर निकलता है, उसको चर्च के अंदर आकर मिला दिया जाता है। कौन सा चर्च? संसार में बहुत सारे चर्च है, बहुत सारे चर्च संसार के अंदर है। कौन सा चर्च? वही चर्च जो प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर लैंडमार्क, बाप दादे जो रखा हुआ, thou shall have no any other God, ये पहला माइलस्टोन है। उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, ना उसमें कुछ हम मिला सकते हैं, ना उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि रेवलेशन में हमने पढ़ा, ना हम निकाल सकते हैं, ना हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन नहीं। इसमें जमीन आसमान टलेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये परमेश्वर का वचन सत्य है। और आपको मालूम, निकालने वाला और कोई नहीं, शैतान ने निकाला। हव्वा को सबसे पहले जब आदन बगीचा के अंदर शैतान आए, और आने के बाद में जब हव्वा से जब बातचीत हुआ, और वहां पर क्या लिखा है, क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है? वहां पर मिलाया। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा तुम उसको नहीं खाना, उसको ये कहा तो तुम खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। उसको छूने के बारे में नहीं कहा, परंतु शैतान ने वहां पर वो शब्द को लाकर मिला दिया, नहीं छूना। देखो यहां पर साफ लिखा है, तीसरे स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना। नहीं तो तुमने नहीं कहा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ना तो उसको खाना, ना उसको। तब सर्प ने उसे कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परंतु परमेश्वर आप भी जानता है। देखिए यहां पर शैतान वचन मिला दिया, वचन के अंदर मिलावट करते, जैसे दूध में पानी मिलावट करते हैं, वैसा शैतान आकर एक शब्द बोया, एक शब्द बोया, और वो जो शब्द है बाइबल बताती है, ना इसमें मिलाना, ना इसमें से निकालना। तो शैतान आकर जो वचन शब्द उसके अंदर बोया गया, जिसके वजह से हव्वा के अंदर ये शंका आ गया। और बाइबल बताती है, यदि कोई इसमें से निकालेगा या मिलाएगा, जीवन की किताब में से परमेश्वर उसका नाम निकाल देगा। तो याद रखना कि परमेश्वर का जो वचन आज हमारे जीवन के अंदर है, हमारे पुरखाओं ने, हमारे बाप दादों ने जो बाउंड्री लगाया हुआ है, जो सीमा लगाया है, जो माइलस्टोन जो लगा के रखा हुआ है, और लैंडमार्क को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसी के अंदर रह के काम करना। आज बहुत सारे चर्च लैंडमार्क को निकाल दिया है, बहुत सारे चर्च और लैंडमार्क जो था उसको निकाल दिया है। बहुत सारे क्रिश्चियन ने वो लैंडमार्क को निकाल दिया है। और बाइबल बताती है, हमारे बाप दादों ने लगाया हुआ माइलस्टोन को हम अलग नहीं कर सकते। हम उसको उसी में स्थिर रहते हैं, उस पर हमारा भरोसा है। हमारे बाप दादे, हमारे अपोस्टल लोग, हमारे भविष्यवक्ता लोग, जिन लोगों ने इस सच्चाई के ऊपर विश्वास किया और सच्चाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है, हम उसको तोड़कर दाहिने बाएं जा नहीं सकते। वो हमारा लैंडमार्क है। यदि याद रखना, लैंडमार्क के अंदर प्रेरितों की किताब आखिरी शब्द वहां पर है। प्रेरितों की किताब के अंदर बाइबल बताए, प्रेरितों की शिक्षा पाने, लैंडमार्क के अंदर एक टीचिंग है, लैंडमार्क के अंदर एक शिक्षा है, एक लैंडमार्क के अंदर एक विश्वास है, एक लैंडमार्क के अंदर एक आशा है। आज सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूं, हम अपोस्टल टीचिंग विश्वास के अंदर स्थिर रहें, बाप दादों के सच्चाई के अंदर हम बना रहें। हम बाप दादे के लैंडमार्क को हम नहीं हटा सकते, चाहे हमें सोना मिले, चांदी मिले, धन मिले, दौलत मिले, कुछ भी मिले, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड, हम उससे पीछे जा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेरितों की शिक्षा के अंदर वो सीमा के अंदर हम बना रहे। इसलिए लिखा, रिमूव नॉट द वर्ड, remove not the land, remove not the old mark। जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, हम उसके अंदर स्थिर बना रहना चाहिए। यदि हम उसमें स्थिर बना रहेगा, आपका फैमिली आशीर्वादित होगा। बाप दादे के रास्ते के ऊपर चलने की हम कोशिश करें, ना कि आजकल जो शिक्षा चर्चेस के अंदर आ रहे हैं, हम उन शिक्षाओं के अंदर नहीं। हमारे बाप दादे अब्राहम जिसने हमें सिखाया गया, इसहाक हमें सिखाया गया, याकूब हमें सिखाया गया, अपोस्तल प्रेरित लोग भविष्यवक्ता हमें सिखाया गया, उसके बाद में प्रेरित लोगों ने हमें सिखाया गया।
और वो शिक्षा के अंदर हम बना रहें और लैंडमार्क के अंदर हम रहें, नाम इसमें से घटाएं ना बढ़ाएं। जैसा बाइबल बताती है वैसे हम विश्वास करें। आपका जीवन आशीर्वादित होगा, आपका परिवार आशीर्वादित होगा। बाप दादा के लैंड को, उस मार्ग को हटाना नहीं। हमारे पिता फोर फादर्स ने जो हमें सिखाया गया है, हमारे फोर फादर्स ने हमें जो दिखाया गया है, हमें समझाया गया है, उस रास्ते से भटक कर दाएं बाएं ना जाएं। बी स्ट्रॉन्ग, हम उसमें स्थिर रहें, सच्चाई के अंदर स्थिर रहें। बाइबल बताती है तुम सच्चाई को तुम जानोगे और सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। इन दिनों के अंदर ये सच्चाई मुझे और आपको स्वतंत्र करे, रीति रिवाज के अंदर से, अंधविश्वास के अंदर से, ट्रेडिशन के अंदर से कम आउट, उसमें से बाहर निकल के आओ। इसीलिए रेवलेशन में लिखता है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल के बाहर आओ। कम आउट, ओ माय पीपल, कम आउट। उसमें से बाहर निकल के आओ। आज हम उसमें से बाहर निकल, इट्स अ काइंड ऑफ इन्विटेशन, एक बहुत बड़ा एक इन्विटेशन है जो रेवलेशन में लिखता है, कम आउट, बाहर निकल के आओ। आज भजन संहिता हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा भजन संहिता, उसमें लिखा है आओ, ऐसे इन्विटेशन। किसके लिए आओ? उसकी वर्शिप करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। लॉकआउट 6-7 महीने के अंदर जो आजादी से हम आराधना करना चाहते थे, हम नहीं कर सका, पर लॉर्ड ने आज अवसर हमें दिया है। मैं बड़ा अच्छा लगा कि भाई लोग चर्च में बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुराना वापिस हम आ गया। बड़े आनंद और खुशी होते हैं कि प्रभु के लोग उस लैंडमार्क के अंदर आज भी अब टिका हुआ है। आज जैसे कि बताया गया, कितने लोगों का नौकरी चले गए, कितने लोग हार मान गए, कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, पर लॉर्ड ने हमें से हर एक को संभाल के रखा है। लॉर्ड आप सबों को सुबह के समय आशीष दे। मेरे समय यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। मैं अपने शब्दों को, मैं समाप्त का ही वचन है जो मेरे सामने है, मैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। पर प्रभु करे, मैं आपको यही एक बता के मैं बंद करता हूँ, रिमूव नॉट द ओल्ड लैंड मार्क। बाप दादा के जरिए से दिया हुआ उस लैंड मार्क को हटाए नहीं। प्रेरितों ने दिया हुआ लैंड मार्क हटाए नहीं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा दिया हुआ लैंड मार्क को हम हटाए नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, अब विश्वास के अंदर स्थिर रहें। और लॉर्ड आज सुबह के समय आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। आप उस सीमा के अंदर रहो, आप प्रभु आपके साथ में रहेगा। समुद्र को उसने उस सीमा के अंदर रखा, आपको भी और मुझे भी प्रभु ने उस सीमा के अंदर रहा है। हम सीमा से बाहर न जाएं, ना कुछ हम घटाएं, ना उसमें से कुछ बढ़ाएं। जैसा वचन लिखा है वैसे हम पूरा भरोसा करें। प्रभु आप सबों को आज सुबह के समय भरपूर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। मैं चाहता हूं कि 2-3 प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से आए। पास्टर सोलोमन जो बेंगलुरु में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सब उनको जानते हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना करना जरूरी है। पास्टर पुष्पराज चेन्नई के अंदर है, काटपाड़ी, और भी हॉस्पिटल में है। उसकी वाइफ को क्वारंटीन में रखा गया है, बेचारी अकेली है और वो भी बड़े दुखी और परेशान है। तो और भी ऐसे कई लोग हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लोग स्थिति के अंदर है, क्वारंटाइन के अंदर। तो हम उनके लिए प्रार्थना में याद रखें। लॉर्ड उनको पूर्ण शिफा दें। और उन्हें प्रार्थना चर्च के लिए बताया गया कि चर्च उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको सारी विपत्तियों से प्रभु उसको बचा कर रखें। और कोई प्रार्थना का विषय है तो हम सारे लोग बातों को प्रभु के हाथ में देंगे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। लॉर्ड, करीब 2 हफ्ते के बाद में वापिस अपने लोगों के साथ में खुदा तेरे वचन को बांटने का अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे आज हमने पढ़ा प्रभु जी, रिमूव नॉट, प्रभु जी हम उस मार्ग को हटाए नहीं जो हमारे बाप दादों ने हमें दिया गया है। जो फेथ, जो विश्वास जो हमारे दिया गया है, हम उसको हटाए नहीं। ना हम उसमें से हटें, ना उसमें से बढ़ाएं, ना उसमें से हम घटाएं। प्रभु वो हमारे जीवन के अंदर, फैमिली के अंदर एक लैंडमार्क के समान बना रहे। पौल कहता है, हु कैन सेपरेट, कौन मुझे अलग कर सकता है? इस सीमा से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। इस बाउंड्री के अंदर से कोई हमें बाहर निकाल नहीं सकता। प्रभु तूने हमें बांध के रखा है, तेरे वचन में रखा है, सत्य में रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे दास लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास्टर गोडविन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, पास्टर जॉनी, उनके परिवार और सबों को प्रभु जी सुबह तेरे हाथों में हम देते हैं। हाइबी के लिए प्रार्थना करते, हमने शिफा खाद उनके ऊपर रख। पिता परमेश्वर पूर्ण शिफा दे लॉर्ड। और जो प्रार्थना करते पास्टर सोलोमन के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर है, लॉर्ड उस पर दया करना, अपने शिफा खाद उनके ऊपर रख। और शरीर की सारी बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु।
हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं खुदा पास पुष्पराज के लिए, उनकी वाइफ के लिए लॉर्ड, जो दुखी है, निराश है, हॉस्पिटल के अंदर है, प्रभु अपने चंगाई के शब्द को भेज दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारे पूर्व पिताओं के द्वारा ठहराया गया, हम वो सीमा से बाहर ना जाएं, वो सीमा के अंदर रहते हुए हम तुझसे आशीष को पाएं। प्रभु जी उन पर दया करना, उनके परिवार जीवन पर दया कर, और बेतेल चर्च के सारे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं, भाई बहन बच्चे सबों को प्रभु जी तेरे पवित्र लोगों के अंदर संभाल के रख खुदा परमेश्वर। सीजीसी के सारे परिवार, भाई बहन बच्चे सबों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे अनुग्रह के हाथ के अंदर में बनाए रख प्रभु जी। हम तेरे बच्चे को छोड़, और लॉर्ड हम पर दया करना प्रभु जी, पूरे कलीसिया पर दया कर, हफ्ते भर के सारे काम के अंदर खुदाओं तू हमारी सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते सारी मंडली कहेंगे आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन आमीन। God bless you all. Thank you so much. Let us all sing this song which says, Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Thank you. God bless you all.